गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सवाल तो हमने स्टार्ट कर दिए थे, अब हम सवालों को ही आगे बढ़ाएंगे और आज विविधतापूर्वक मतलब बहुत मिसलेनियस टाइप के सवाल जो है ना, मिक्स टाइप के सवाल, वो अब ट्राई करेंगे। जो कुछ भी हमने पढ़ा है टॉपिक वाइज तो सारी चीजें देख ही ली, अब टॉपिक वाइज ना करके थोड़ा मिक्स करके देखते हैं। जो जो आइडियाज हमने पढ़े हैं उन आइडियाओं को मिक्स करके सवाल करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, क्वेश्चन काफी हो गए, प्रैक्टिस वैसे तो काफी है, लेकिन और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं जिससे एकदम काम सेट हो जाए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये यहां तक लास्ट क्वेश्चन था हमारा। लास्ट क्लास में हम यहां तक पहुंच गए थे, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। ए प्लस आइटा बी इंटू, हाँ थोड़े मिक्स टाइप का। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो होंगे ना हमारे मिक्स टाइप के होंगे। जो कंसेप्ट है ना वो मिक्स है, मतलब दो चार कंसेप्ट है, उनको मिक्स करके एक सवाल बनाया हुआ है। अब आपको ध्यान लगाना है क्योंकि ये सवाल थोड़े से प्यारे से सवाल है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल है। लगते हैं, दिखने में ऐसा लगेगा हाँ वो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उतना बड़ा है नहीं। जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। ध्यान से देखो और करो, फिर मैं इसका आइडिया बताता हूँ कि क्या है। ए प्लस आइटा बी गुणा सी प्लस आइटा डी प्लस ई गुणा आइटा एफ प्लस जी गुणा आइटा एच बराबर है कैपिटल ए प्लस आइटा कैपिटल बी। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर गुणा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर होगा। शाबाश, करो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, संयुग्मी के उपयोग का। संयुग्मी किस तरीके से हमें फायदा पहुंचा सकता है, या संयुग्मी का एक बढ़िया उपयोग है ये। जो कॉन्जुगेट होता है ना, कॉन्जुगेट का एक बहुत बढ़िया उपयोग है ये सवाल कॉन्जुगेट का, जो संयुग्मी होता है ना जेड बार, उसके उपयोग का बहुत अच्छा सवाल है ये। तो दिया हुआ है हमें ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी ई प्लस आइटा एफ जी प्लस आइटा एच बराबर ए प्लस कैपिटल ए प्लस आइटा बी। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर, दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर एक इक्वेशन और बन जाएगी। दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर दोनों बराबर है तो दोनों के संयुग्मी भी बराबर होंगे। तो संयुग्मी इधर भी ले लिया, संयुग्मी इधर भी ले लिया। दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर, दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर, और हमने पढ़ा है कि संयुग्मी अलग अलग भी निकाला जा सकता है। तो अलग अलग निकाल लो। तो ये हो गया ए माइनस आइटा बी, इसका संयुग्मी हो गया सी माइनस आइटा डी, है ना। ये हो गया ई माइनस आइटा एफ, ये हो गया जी माइनस आइटा एच बराबर ए माइनस आइटा बी। ठीक है, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि अगर दो समिश्र संख्याएं गुणा है तो गुणा करके संयुग्मी निकाल लो, या संयुग्मी लेकर गुणा कर लो, एक ही बात है। मतलब आप संयुग्मी अलग अलग ले सकते हैं।
तो यही हमने किया, गुणा में थे तो मैंने अलग अलग संयुग्म में ले लिया। अब ये बन गई मेरा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की गुणा कर दो। एक गुणा दो करने पर, एक गुणा दो करने पर a प्लस आइटा बी a माइनस आइटा बी, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस आइटा बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस आइटा बी का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा ले लो, c स्क्वायर आइटा डी का स्क्वायर, e स्क्वायर आइटा एफ का स्क्वायर, आइटा एच का स्क्वायर, आइटा बी का स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसके बीच के कुछ गैर जरूरी स्टेप हटा सकते हैं, है ना। हाँ, एक बार पूरा कर लीजिए, फिर देखिए कौन सी चीजें हैं जिनको बिना लिखे भी काम चल सकता था, कौन सी चीजें हैं जिसको बिना लिखे भी काम चल सकता था, तो कौन सी चीजें थी। अब थोड़ा सा ना फास्ट ट्रैक हो जाना चाहिए। मैं सवाल को पहली बार करते हैं, स्लो होना आपका लाजमी है, लेकिन सवाल को समझने के बाद, होने के बाद अब आप स्पीड अप करो कि यार ये हो गया, ये हो गया, फिर ये बार लगाने का क्या, सीधा ये लिखो ना, और सीधा ये क्यों लिखो, सीधा दिमाग में डालो। अब सीधा दिमाग में डालो कि ये आ गया, इसका संयुग्मी लेंगे तो एक लाइन और, एक इक्वेशन और बन जाएगी, सब में माइनस 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 का चिन्ह आएगा, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2 वो बन गई, फिर दोनों की गुणा कर दूंगा तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, उत्तर ही आ जाएगा। तो सीधा सीधा बिना पेन चलाए ही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर शाबाश, बहुत बढ़िया शिवम। और है, और तरीके से भी किया जा सकता है, और तरीकों से भी किया जा सकता है, अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि अगर दो नंबर बराबर है, यहाँ पे जो हमने सिद्धांत काम में लिया है वो ये है कि अगर दो नंबर बराबर है तो उनके मापांक भी बराबर होते हैं, उनके कोणांक भी बराबर होते हैं। जब कोई दो नंबर बराबर होते हैं तो उनके मापांक भी बराबर होते हैं, उनका संयुग्मी भी बराबर होता है। जब नंबर बराबर है तो उनके संयुग्मी भी बराबर होंगे, इवन उनके कोणांक भी बराबर होंगे। वो तो कोणांक की हमें जरूरत नहीं पड़ी, वरना अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनके कोणांक भी बराबर होते हैं। अभी आगे एक सवाल करेंगे जिसमें हम इसकी मदद लेंगे, क्योंकि दो नंबर बराबर है तो उनके मापांक भी बराबर है, उनके कोणांक भी बराबर है, उनके संयुग्मी भी बराबर है, तो वो इक्वेशन 1 बन गई। दोनों तरफ मापांक, दोनों तरफ संयुग्मी ले लिया, भी बराबर। ऐसे ही जैसे किसने कहा कि मापांक ले लो, बिल्कुल मापांक लेके कर सकते हैं। एक विधि और बन जाएगी आपके पास, विधि नंबर 2, मेथड 2 बन जाएगा। दोनों नंबर बराबर है, दोनों बराबर है ना, ये बराबर है तो इनके मापांक भी बराबर होंगे, तो मापांक ले लो। दोनों साइड मापांक लेने पर a प्लस आइटा बी, सी प्लस आइटा डी, ई प्लस आइटा एफ, जी प्लस आइटा एच, मापांक बराबर a प्लस आइटा बी का मापांक। दोनों तरफ मापांक ले लिया, दोनों तरफ मापांक ले लिया, इधर मापांक ले लिया, उधर मापांक ले लिया। और हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबरों में, गुणा करके मापांक लो या मापांक लेकर गुणा करो, एक ही बात होती है। तो ये हो गया a प्लस आइटा बी का मापांक, c प्लस आइटा डी का मापांक, e प्लस आइटा एफ का मापांक, g प्लस आइटा एच का मापांक,
ये अलग अलग कर दिया। कौन सा नियम लगा दिया कि गुणा करके मापांक निकालो, चाहे मापांक लेकर गुणा करो, एक ही बात है। इसका मापांक बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मापांक बन गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मापांक हो गया ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका मापांक हो गया जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों तरफ वर्क करने पर सब पे से अंडर रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये दो तरीके हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करो।
अब देखिए, अब आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि नियम से चीजें करेंगे। चीजों के नियम आपको पता होने चाहिए कि ये अंडर रूट के अंदर मोड चला कैसे गया, अंडर रूट के अंदर मोड कैसे चला गया। अंडर रूट के अंदर मोड इसलिए चला गया कि हमारा रूल कहता है कि पावर करके मोड लो, मोड लेकर पावर करो, एक ही बात है। तो आप बोलोगे यहाँ तो पावर तो है ही नहीं, अंडर रूट किसे कहते हैं? अंडर रूट पावर को ही तो कहते हैं। अंडर रूट किसे कहते हैं? पावर को ही तो कहते हैं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? आधी पावर। तो या तो आधी पावर लेकर पहले आधी पावर निकाल लो, फिर मोड ले लो, या पहले मोड ले लो फिर आधी पावर कर दो। तो पावर का नियम मोड के लिए कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। आपको रूल पता होने चाहिए कि रूल के अलावा हटके कुछ करोगे वो तुक्का कहलाता है, और फिर उससे गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल नियमों के साथ चलो, गलत नहीं होगा। जहां नियमों को त्याग दोगे वहां गलत हो जाएगा। अब ये दोनों भाग में है, और मेरा एक नियम कहता है कि अगर दो चीजें भाग में है और भाग देकर मोड निकाल रहे हो तो मोड निकाल के भाग दे सकते हो, बराबर बात आएगी। तो यहां मैं दोनों का अलग अलग कर सकता हूं, लेकिन फिर वही विद रूल। क्योंकि मेरा एक नियम कहता है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनमें भाग देकर मोड निकालो, और चाहे मोड पहले ले लो फिर भाग दे दो, बराबर बात है। यही मैंने यहाँ किया है। यहाँ मैंने पहले मोड निकाला फिर भाग दिया। पिछली बार पहले भाग देकर फिर मोड आ रहा था, अब मोड लेकर भाग दे रहा हूं, बराबर बात है। फिर अगला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्क करने पर दोबारा वर्क कर दो। ये आंसर आ गया। तो आप इसको दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से हमने इसको कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इसका वास्तविक भाग बताइए। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा की पावर -1 है। इसका रियल पार्ट कितना होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसे मानक रूप में चेंज कर लेंगे, तो इसका वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट कितना आएगा? इसका रियल पार्ट कितना आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा की पावर -1, इसका वास्तविक भाग कितना आएगा? अगर ये z है तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, इस z का रियल पार्ट कितना होगा?
ठीक है, ठीक है, आ जाओ। मेथड एक से करते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा की पावर -1, तो ये बट्टे में आके माइनस पावर प्लस पावर बन गई। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। पहले तो हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, चिन्ह बदल के परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो ये आ गए, चिन्ह बदल के परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें इसे मानक रूप में चेंज करना है, और मानक रूप में चेंज करने का पहला नियम ये है कि हम नीचे से आयटा को हटाएंगे, और नीचे से आयटा हटाने के लिए हमें संयुग्मी से गुणा और भाग देना होता है। तो ये नीचे वाले का संयुग्मी से ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भाग दे दिया, ताकि नीचे से आयटा विलोपित हो जाए, और हो भी जाएगा। तो ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयटा साइन थीटा। नीचे आ गया a प्लस बी, a माइनस बी। ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा आपके लिए a हो गया, 2 आयटा साइन थीटा b हो गया। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयटा साइन थीटा बटा, इसे खोल दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसको करने पर आयटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई। फिर आगे आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आयटा साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर लें, कोस स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वन प्लस कोस स्क्वायर कोस थीटा प्लस 4 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयटा साइन थीटा। ब्रैकेट खोलने पर 4 और 1 5 हो गया, 5 माइनस कोस स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर, 3 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉस थीटा। हमारा वास्तविक भाग तो कुछ और ही आ रहा है। अगर मैं इसे अलग अलग करूं तो हमारा वास्तविक भाग आता है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा
2 sin थीटा ये मान आ रहा है, जबकि हमारा वास्तविक भाग जो है अब हम इसके गुणनखंड करें, ये हमारा वास्तविक भाग आया, रियल पार्ट। अब इस रियल पार्ट को और सोल्व करें तो क्या ये कट सकता है, ट्राई करते हैं। ये हमारा रियल पार्ट आ गया, नीचे माइनस कॉमन निकालो और गुणनखंड करके देखो, माइनस कॉमन 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और -5। अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 5 3 15, अंदर 5 और 2 हो जाएंगे टुकड़े, 1 माइनस cos थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा 5 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो गया। नीचे कॉमन ले लो, टुकड़े बना लो, तो हमारा नीचे आ जाएगा माइनस, तो बाहर है। इन दोनों में से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, cos थीटा कॉमन आने के बाद में रहेगा 3 cos थीटा प्लस 5। अगला a कॉमन लेने पर 3 cos थीटा प्लस 5, cos थीटा माइनस 1 कॉमन, माइनस 3 cos थीटा प्लस 5 और cos थीटा माइनस 1। यहां से माइनस कॉमन ले लो और काट दो, माइनस कॉमन लेने पर ये हो गया cos थीटा माइनस 1 माइनस 3 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 1। cos थीटा माइनस 1 से कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 5 प्लस 3 cos थीटा, 5 प्लस 3 cos थीटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या हम इस क्वेश्चन में कुछ और ट्राई कर सकते हैं? ये तरीका तो लंबा गया, ठीक है, ये तो हो गया लंबा। अब क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं? क्या और छोटा हो सकता है? तो हाँ, एक ऑप्शन है, अगर चाहें तो ये हमारा सवाल छोटा हो सकता है। अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं तो ये छोटा हो सकता है, शॉर्ट ट्रिक से करें तो संभव है। ट्रिक ये लगाएं कि हमें इसका वास्तविक भाग ही तो चाहिए, हम थीटा का कोई मान रख देते हैं, थीटा का कोई मान रख देते हैं, यहाँ पे भी थीटा का मान रख देते हैं और वही थीटा का मान ऑप्शन में भी रख देते हैं। थीटा का मान रखकर थीटा का मान इसमें रख देते हैं, थीटा का मान ऑप्शन में रख देते हैं और फिर मैच करते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। और थीटा का कोई मान भी ठीक ठाक सा ले लो जिसपे चीजें थोड़ी सॉल्व हो जाए। जैसे थीटा का मान ले लेते हैं पाई, थीटा बराबर पाई लेने पर, थीटा बराबर पाई लेने पर हमारे सवाल का क्या होगा? 1 माइनस कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई, ठीक है, थीटा की जगह पाई रख दिया। कॉस पाई का मान -1 होता है, -1 -1 2 हो गया। साइन पाई का मान 0 होता है, ये 0 हो गया। तो ये आ गया 2 की पावर -1 यानी 1/2। तो रियल पार्ट कितना आया? 1/2।
वास्तविक भाग आया 1/2, काल्पनिक भाग तो आ ही नहीं रहा, वास्तविक भाग 1/2 आया। अब थीटा का मान पाई रख के देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही जा रहा है, ये रख के देखो। तो आते हैं ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए हमें देता है पाई रखने पर ये आ जाएगा 3 cos पाई का मान -1, 3 - 5 माइनस का 1/2 आएगा। तो ऑप्शन एक दे रहा है -1/2, जो कि नहीं है, गलत। ऑप्शन बी ट्राई करो। ऑप्शन बी हमें दे रहा है 8, 1/8 दे रहा है, तो ये भी गलत। फिर हम ऑप्शन सी के साथ जाएं। ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे मान रखोगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/8, ये भी गलत। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ये रखने पर हो गया 1 - 5 - 3 1/2, तो ये सही है। नहीं, कोण का मान ऐसा रखिए जिससे ऑप्शन टकराए नहीं, कोण का मान ऐसा रखिए जिससे ऑप्शन टकराए नहीं। मान लीजिए आपने 0 डिग्री रख दिया, देखो स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए आपको ज्यादा दिमाग चाहिए, ज्यादा दिमाग, दुगना दिमाग कम से कम। अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, एक्चुअली स्मार्ट ट्रिक्स होती है। इसके लिए आपको होशियार के अलावा स्मार्ट भी होना होता है, मतलब आपको डबल समझदार होना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो कई लोग, पहले ये क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर क्लियर कर दूं कि शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले, शॉर्ट ट्रिक एक्चुअल में स्मार्ट ट्रिक है, और स्मार्ट ट्रिक लगाने के लिए आपका दिमाग डबल होना चाहिए, आपको चीजें डबल अच्छे से समझ में आनी चाहिए तो काम करेगी, वरना शॉर्ट ट्रिक में ऐसे फंस जाओगे कि सवाल कई गुना लंबा हो जाएगा, जो कि मेन तरीके से होने वाला था। फॉर एग्जाम्पल थीटा का मान अगर आप 0 रखते हैं, तो थीटा का मान 0 रखते ही आ जाता 3/8, इसका आ जाता 1/8, ये आ जाता 1/8, ये आ जाता। ऑप्शन ए और डी दोनों टकरा जाते, ऑप्शन ए और डी दोनों टकरा जाते। ठीक है ना। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना, लगाने के लिए आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजें समझ में आनी चाहिए, पहले आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ अच्छा क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैंने भी लगाया, कोई फॉर्मूला नहीं है। सवाल को देख के उसके मुताबिक हमने ट्राई किया कि अरे यार इसमें थीटा ट्राई करके देखते, हमने ट्राई किया, फिर थीटा भी हाथों हाथ तय किया कि नहीं यार थीटा 0 पे 2 टकराएंगे, 0 मत रखो, ठीक है, कुछ और ट्राई करो। 90 ट्राई मत करो, 90 ट्राई करने से क्या होगा, साइन 90 का मान 1 आता है, आयटा बच जाएगा, और अगर आयटा बच गया, आयटा अगर बच गया तो दोबारा से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने का झंझट फ्री शुरू हो जाएगा, तो 90 भी नहीं रख सकते, तो 0 भी नहीं रखना चाहिए, 0 पे 2 ऑप्शन टकराएंगे, 90 भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि आयटा आएगा। फिर क्या करें, 180 रखें, बोले 180 पे कोई नहीं टकरा रहा, ठीक है चलो 180 ट्राई करते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, हाँ तो वो 0 हो गया ना, वो 0 हो गया, तो फिर 0 गुणा 2 कोई अलग से 2 थोड़ी बनेगा फिर। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल डेडिकेटेड होने चाहिए, तेज बुखार हो रहा है फिर भी क्लास ले रहे हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेज बुखार होता तो आप क्या करते, है ना, सवाल ये उठता है, तेज बुखार होता तो भी आप क्या करते, बेड पे लेटे तो रहते। मान लीजिए आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो आप बेड पे लेटे तो रहते, नींद तो आपको इतनी नहीं आती, तो जब बेड पे बुखार है, बेड पे लेटे हुए हैं,
क्लास तो ली जा सकती है। अगर मान लीजिए आपका ये देखा नहीं जा सकता तो सुना तो जा सकता है, आप सुन सकते हैं। देख नहीं सकते कोई बात नहीं, सुन के काम चला लो, है ना। आंखें तो काम कर ही रही है, तो बहुत बढ़िया चीज है ये चीज सबसे बढ़िया कि आप ऑनलाइन क्लासेस में हैं। अब आपकी क्लासेस नहीं रुक सकती, आपकी क्लास तभी रुक सकती है, आपकी क्लास तभी रुक सकती है जब आप चाहें, वरना आपकी क्लासेस हर टाइम ऑन है। आपकी क्लास 24/7 ऑन है, आप जब चाहें जितनी देर चाहें पढ़ सकते हैं, ये सबसे सुखद है। लेकिन सबसे दुखद ये है कि आप चाहते नहीं है, चाह की कमी है। चाहें तो सोचो 24/7 सबसे गोल्डन एज है जिसमें अभी आप पढ़ रहे हैं। क्या इससे पहले कभी किसी को इतना फायदा मिला था? आप लोग ही रहे हुए हैं, आपने भी 10th पढ़ी है, 11th पढ़ी है, 12th पढ़ी है, बीएससी पढ़ी है, एमएससी की है। कभी आपने इस तरीके की पढ़ाई देखी कि आपको जो पढ़ाने वाला है वो 24/7 अवेलेबल है, आपको पढ़ा रहा है, आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, जितना चाहे पढ़ सकते हैं, जितनी बार पढ़ना चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। तो इससे ज्यादा गोल्डन एज पढ़ने की क्या हो सकती है जिसमें आप अभी हैं। अब सिर्फ वही रुक सकता है जिसकी इच्छा नहीं है। तो इस सवाल को भी देखिए, ट्रिक से कर दे, यहाँ पे आप आराम से हाँ स्मार्ट ट्रिक लगा के निपटा सकते हैं इसको, वरना तो वही लंबा हो जाएगा, जैसे वो किया था वो लंबा हो जाएगा। तो थीटा बराबर पाई ट्राई करते हैं। थीटा बराबर पाई ट्राई करूं, कॉस पाई का मान -1, साइन पाई का मान 0, x प्लस आइटा y बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 हो गया और y बराबर 0 हो गया। वास्तविक भाग 3, काल्पनिक भाग 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, ये 9 हो गया। अब 9 हमें कौन दे रहा है, तो बी ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन बी में ट्राई करें तो नो। अब इन सवालों में क्या रहता है कि छोटा सा रिस्क रहता है कि सर इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्या पता इससे थोड़ा बाहर होता और होता। बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन हमारा जो पेपर है ना, हमारा जो पेपर है उसके लेवल को देखते हुए हमें लगता है नहीं, ऐसे खेल नहीं खेलेगा, ऐसे खेल नहीं खेलेगा। सही बात है, तो ऐसे खेल नहीं खेलेगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, एक और ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये डाउट है, अभी हम थोड़ा बहुत देखो, अब रिस्क तो हल्का फुल्का तो लेना ही पड़ेगा। एकदम मैं ये कह दूं कि पेपर में जाएंगे बिल्कुल रिस्क फ्री होकर काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, छोटा मोटा रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, छोटा रिस्क लेंगे तो उसके बदले समय भी बचेगा, छोटा रिस्क लेंगे तो थोड़ा समय भी बचेगा। तुक्का मारना अलग चीज है, कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो वो जुआ खेलना नहीं है, वो भी रिस्क है, लेकिन एक जुआ है एक व्यापार है, दोनों में ही रिस्क है। लेकिन एक रिस्क है जिसमें आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है, एक रिस्क है जिसमें आपका नियंत्रण है। बस यही फर्क होता है, रिस्क तो हर जगह है, लेकिन एक कैलकुलेटेड होता है, एक अनकैलकुलेटेड होता है, रैंडम होता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो रिस्क लिया है वो कैलकुलेटेड है कि भाई हमारा नॉर्मली हमारा पेपर जो आता है वो ऐसा नहीं आता जिसमें से नन ऑफ दीज टाइप के ऑप्शन ज्यादा काम करे। इक्के दुक्के सवालों में हो सकता है कि नन ऑफ दीज काम करे, ज्यादातर सवालों में नन ऑफ दीज काम नहीं करता। हमारे ऐसे सवाल आते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है, एक थीटा का मान और ट्राई कर लो, एक थीटा का मान और ट्राई कर लो, ट्राई वन मोर, ताकि डाउट खत्म हो जाए। वंस मोर, एक और ट्राई कर लो। थीटा ले लेते हैं 0। अब ठीक है,
एक्स प्लस आइटा वाई बराबर ये आ जाएगा कॉस 0 का मान 1, 3/3 1 आ गया। एक्स बराबर 1 आया, वाई बराबर 0 आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आया। ऑप्शन ए कितना दे रहा है? ऑप्शन बी था ना हमारा सही, ऑप्शन बी से पूछ लो। 4x - 3 है, 4 × 1 - 3, 4 - 3 1 कर रहा है काम। बस ये लो, एक और ट्राई कर लो। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। क्लियर? सही है। हाँ, अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं, इसको मैन मेथड से करते हैं, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप मैन मेथड में करते हैं, मुख्य तरीके से करते हैं, तो पहले वास्तविक भाग निकालिए, इसका वास्तविक भाग निकालिए, वो x के बराबर होगा। इसका काल्पनिक भाग निकालिए, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ये वाला, इसका वास्तविक भाग निकाला था, इसका काल्पनिक भाग निकाला था, वैसे इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग निकालो, और वास्तविक और काल्पनिक भाग निकाल के ये हो गया x, काल्पनिक भाग हो गया y, x हो गया, y हो गया, फिर x² प्लस y² करो, तो ये होगा मैन मेथड। आप x निकालो, y निकालो, x निकालो, y निकालो, और फिर x² प्लस y² करो, जो कि लंबा जाएगा। ये होगा इसका मैन मेथड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। x प्लस आइटा वाई 1 - 2 आइटा, इन दोनों का अगर हम संयुग्मी करें, इन दोनों का संयुग्मी करें, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है अगर इन दोनों का संयुग्मी करते हैं तो इतना आता है, तो बताओ कौन सा सच है? तो ये कह रहा है कि x प्लस आइटा वाई गुणा 1 - 2 आइटा बराबर 1 प्लस आइटा, इन दोनों का संयुग्मी लेने पर ये आएगा, इन दोनों का संयुग्मी लेने पर ये आएगा, इन दोनों का संयुग्मी लिखा पड़ा ना, ये देखो कि जब आप इन दोनों का संयुग्मी लेंगे तो आपको वो मिलेगा। संयुग्मी को अलग अलग कर दो, x प्लस आइटा वाई का अलग संयुग्मी, क्योंकि संयुग्मी तो अलग अलग हो सकता है ना, गुणा करके संयुग्मी लो या संयुग्मी लेकर गुणा करो, इसका अलग कर दिया। कौन सा रूल लगाया? संयुग्मी वाला, कि गुणा करके संयुग्मी लो चाहे संयुग्मी लेकर गुणा करो, एक ही बात है। अपने रूल को रिकॉल करते रहो ताकि आपको ये पता होता रहे कि आप अपनी मन मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि नियमों से पढ़ रहे हैं, है ना। आप मन मर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि नियमों से पढ़ रहे हैं।
और नियम हम सबसे बड़े हैं जो कहता है कि गुणा करके संयुग्मी लो या संयुग्मी लेकर गुणा करो। तो मैंने यहाँ पे गुणा करके संयुग्मी था, यहाँ मैंने संयुग्मी पहले लिया फिर गुणा कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा x माइनस आइटा वाई, ये हो गया मेरा 1 प्लस 2 आइटा, 1 प्लस आइटा। इसको बटे में ले जाऊंगा तो x माइनस आइटा वाई बराबर आ जाएगा मेरा 1 प्लस आइटा बटा 1 प्लस 2 आइटा। क्या यही है? नहीं, ये नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर ये हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा x प्लस आइटा वाई, इस तरफ हो जाएगा 1 माइनस आइटा बटा 1 माइनस 2 आइटा। अब आ गया? बोला हाँ आ गया, ये आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। x बटा ए प्लस वाई बटा बी का मान कितना होगा? इन सवालों को बाद में दोबारा निकालिएगा। तो कॉन्जुगेट कर दिया ना, दोबारा नहीं कर सकते क्या? कॉन्जुगेट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कॉन्जुगेट दे रखा है, हमने दोबारा ले लिया इसका, क्योंकि ये जो है, ये जो आया है वो ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नहीं है। वो जो आया है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखो कहीं है, नहीं है, लेकिन संयुग्मी लेने पर जो आ रहा है वो ऑप्शन में है, तो संयुग्मी ले लिया, सवाल के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया। ठीक है, सवाल को देख के काम करना पड़ता है, कई बार वर्क करना पड़ता है। एक बटा तीन पावर जो है, एक बटा तीन को उधर ले गया, तीन पावर बन गई। ये तो हो गया, ये तीन पावर उस तरफ चली गई, एक बटा तीन पावर थी उधर जाकर तीन बन गई, है ना। जैसे वर्ग वर्गमूल बन जाता है, घन घनमूल बन जाता है, घनमूल घन बन जाता है, तो उधर जाके वो बन गया। अब इसे खोल दो, तो ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आयटा क्यूब का मान माइनस आयटा,
वास्तविक भाग एक साथ, वास्तविक भाग एक साथ, काल्पनिक भाग एक साथ। ये x हो गया वास्तविक भाग की तुलना से, ये y हो गया, दोनों तरफ a का भाग देने पर, b का भाग देने पर, जोड़ने पर, चार ए स्क्वायर, चार बी स्क्वायर, चार कॉमन, चार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस सवाल को देख के एक सवाल मन में आ रहा होगा कि सर इस बार हमने मापांक नहीं निकाला, इस बार हमने ना कोई संयुग्मी किया, इस बार मापांक क्यों नहीं निकाला, इस बार संयुग्मी क्यों नहीं किया। तो भाई बात ये है, अलग अलग सवाल की अलग अलग रणनीति होती है, एक रणनीति से सारे सवाल सॉल्व नहीं होते। अब इस सवाल में कहीं भी अगर मैं निकालूं, अगर मैं मोड निकालूं तो इस उत्तर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पूछा गया है उसमें कहीं मोड का कोई मतलब नहीं बन रहा। x बटा ए प्लस वाई बटा बी पूछा गया, तो ये साफ दिख रहा है कि यहाँ मोड काम नहीं करेगा, यहाँ संयुग्मी भी काम नहीं करेगा, यहाँ तो कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। तो इसे खोल के देखते हैं, खोल के x का मान निकालते हैं, दोनों साइड खोलेंगे, फिर दोनों के वास्तविक भाग की तुलना करेंगे तो x आ जाएगा, y की तुलना करेंगे, काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे तो y आ जाएगा। फिर 1/3 को उधर क्यों ले गए, क्योंकि 1/3 तो हमें खोलनी नहीं आती, 1/3 पावर हमें खोलनी नहीं आती, तो 1/3 को उधर ले गए तो वो 3 पावर बन गई, 3 पावर हमें खोलनी आती है, तो फिर 3 पावर बना के हमने हमें वो जो आता है वो हमने ट्राई किया कि भाई 1/3 को उधर ले जाओ, 3 पावर बन जाएगी, 3 पावर हमें खोलनी आती है, फिर खोल लेंगे, वास्तविक भाग से वास्तविक भाग की तुलना हो जाएगी, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग की तुलना हो जाएगी। फिर एक्स वाई का मान निकालेंगे तो एक्स में ए का भाग दे देंगे, वाई में बी का भाग दे देंगे, फिर जोड़ देंगे, और ऐसा ही किया। x का मान निकाला, ये देखो ये रहा, y का मान निकाला, फिर a का भाग दिया, इसमें b का भाग दिया, फिर जोड़ दिया, उत्तर आ गया। अब हमें कैसे पता लगेगा, आपको पता लगेगा करने से, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको भी हिंट मिलने लग जाएंगे कि भैया इस सवाल के लिए ये ठीक है, इस सवाल के लिए ये ठीक है, इस सवाल के लिए ये ठीक है, इस सवाल के लिए ये ठीक है। ये प्रैक्टिस का काम है, जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीजें खुलती जाएंगी कि कब कौन सा शॉट खेलना है। अब वो थीटा का मान बताइए जिससे ये वास्तविक भाग बन जाए। थीटा का वह कौन सा मान है जिसके लिए ये जो समिश्र संख्या दी गई है ये एक वास्तविक संख्या हो, मतलब काल्पनिक भाग 0 हो जाए, केवल वास्तविक वास्तविक भाग बचे, काल्पनिक भाग चला जाए।
ठीक है। इसे चाहो तो आप बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, इसे बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। बाय ऑप्शन भी हो जाएगा ये कि कौन से ऑप्शन है जिनको रखने पर इसमें केवल वास्तविक भाग बचेगा, काल्पनिक भाग हट जाएगा। तो ये क्वेश्चन ने क्या कहा है कि थीटा का वह मान बताइए जिससे ये वास्तविक बन जाए। वास्तविक बन जाए मतलब आयटा वाला भाग हट जाए। तो साफ दिख रहा है कि अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, 1 बच जाएगा, मतलब वास्तविक बच जाएगा, काल्पनिक हट जाएगा। तो 90 डिग्री, -90 भी आंसर है, +90 भी आंसर है, -90 भी आंसर, दोनों आंसर है, क्योंकि cos का मान -90 पे भी 0 आता है, +90 पे भी 0 आता है और -90 पे भी 0 आता है। तो इसका मतलब दोनों उत्तर सही है, +90 और -90। तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, +90 और -90 दोनों सही है, +90 भी सही है और -90 भी सही है, क्योंकि अगर मैं +90 रखता हूं तो cos का मान +90 पे भी 0 ही आता है, cos का मान +90 पे भी 0 ही आता है और cos का मान -90 पे भी 0 ही आता है। चाहे +90 रखो चाहे -90 रखो, वो 0 आ जाएगा, वो 0 आते ही ये तो हट जाएगा, ये 1 बच जाएगा, मतलब वास्तविक भाग बच जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसानी से बाय ऑप्शन बड़े आराम से हो गया, है ना। तो बाय ऑप्शन करोगे तो जल्दी से आंसर पे पहुंच जाओगे। अब लेते हैं इसको मैन तरीके से करते तो क्या होता, भाई मैन तरीके से करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, मैन तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन वैल्कुलेशन तो भाई होगी, कैलकुलेशन तो होगी ही होगी। हमें इसका, क्योंकि ये वास्तविक बोल रहा है, वास्तविक बोल रहा है मतलब इसका काल्पनिक भाग 0 है, इसे हल करना होगा, इसका काल्पनिक भाग निकालना होगा और काल्पनिक भाग निकालकर उसको 0 करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये सिर्फ वास्तविक है, मतलब ये काल्पनिक नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो काल्पनिक भाग आएगा उसको हमें बराबर क्या करना होगा, 0, तो वो हो जाएगा। ओ माय गॉड का मतलब है कि दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। अगर आप मैन तरीके से जाएंगे तो ये लंबा जाएगा। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे सवाल बड़ा प्यारा है। अब कई लोग +90 उत्तर दे रहे हैं, लेकिन वो -90 को भूल गए। कई -90 दे रहे हैं उत्तर, वो +90 को भूल गए। तो भाई +90 पे काम मुझे हो रहा है, वो -90 पे भी हो रहा है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही है, तो ये उत्तर होना चाहिए ना। फिर दोनों सही है तो फिर ये, क्योंकि ये तो सिर्फ प्लस वाला बोल रहा है, माइनस वाला ये नहीं बोल रहा, ये माइनस बोल रहा है, ये प्लस वाला नहीं बोल रहा, तो सी सही हुआ, क्योंकि सी दोनों बोल रहा है, सी आंसर हुआ। सवाल बड़ा प्यारा था, सही दिमाग से खेलो, गजब हो जाएगा। तो इसीलिए है, ओ माय गॉड क्या गजब सवाल है, दिमाग खोल दिया। आ जाओ, अब मैन तरीके से भी करते हैं। ये हो गया वास्तविक भाग।
अच्छा मैं नीचे गलत कर दिया, ओ तभी मैं कहूँ क्या गड़बड़ चल रही है। वास्तविक भाग अलग कर दो, काल्पनिक भाग अलग कर दो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो काल्पनिक भाग है वो 0 है, काल्पनिक भाग जो है वो 0 है। क्वेश्चन की जानकारी के अनुसार काल्पनिक भाग 0 है, तो ये इसका काल्पनिक भाग हो गया। जीरो करते ये वज्र गुणा हो जाएगा, ये बचेगा 3 cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर ±90। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल, तो इसमें आप क्या रूल लगाएंगे, ये सब गुणा में है और फिर मापांक निकाला गया, तो ये गुणा में है, भाग में है, और हमारा मापांक का नियम कहता है कि अगर 2-3 संख्याएं गुणा में है, भाग में है, और फिर उसका मापांक निकालना है, तो ये गुणा भाग आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले आप मापांक निकाल लें और फिर जिसको गुणा करना है उसको गुणा कर दें, जिसका भाग देना है उसको भाग दे दें। ये मापांक लेकर भी किया जा सकता है, ये मापांक लेकर भी किया जा सकता है। तो बस हम भी यही करने वाले हैं, हम भी इनका अलग अलग मापांक, 1 प्लस आयटा का मापांक अलग, गुणा 2 प्लस आयटा का मापांक बटा 3 प्लस आयटा का मापांक, ये अलग अलग मापांक ले लिया। अब इसका मापांक बन गया √2, इसका मापांक बन गया √5, ठीक है, इसका मापांक बन गया 9 और 1 10, √2 √5 हो गया √10 बटा √10, √10 से √10 कट गया, उत्तर आ गया 1। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल सवाल बन गया ये, रूल पता होने की वजह से। रूल का फायदा हमने ले लिया कि भाई
सम्मिश्र संख्याओं को गुणा या भाग बाद में भी किया जा सकता है, मापांक पहले निकाला जा सकता है, तो मापांक पहले निकाल कर फिर गुणा भाग कर सकते हो आप। तो उस छूट का हमने फायदा ले लिया। ठीक है, ये कह रहा है Z2 के संयुग्मी को Z1 से गुणा करो, फिर Z2 का भाग दो, उसके बाद जो भी बने उसका रियल पार्ट निकालो, उसका वास्तविक भाग ज्ञात करो। इसे आप मैन तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मैन मेथड तो आपका हो ही जाएगा कि भैया सारे मान रखो, सॉल्व करो। मैन मेथड तो ये हो ही गया कि भाई Z2 के संयुग्मी ले लो, 3 माइनस 5 आइटा हो गया, इंटू Z1 ले लो, 1 प्लस 2 आइटा हो गया, बटा Z2 का संयुग्मी Z2 सीधा ले लो, 3 प्लस 5 आइटा, फिर इन्हें सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो रियल पार्ट आए सो निकाल लो। एक तरीका तो आपका जो बेसिक है वो आप लगा के कर सकते हो, ऊपर वालों की गुणा कर लो, पहले सॉल्व कर लो, फिर नीचे वाले का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे से गुणा कर लो। तो एक तो उससे आप कर सकते हैं, वो तो हो ही गया। हाँ, एक और तरीका हम लगा सकते हैं यहाँ पर, मेथड 2। मेथड 2 है कि भाई हमें यही तो निकालना है ना, रियल पार्ट। ये है Z2 का संयुग्मी इंटू Z1 बटा Z2 का संयुग्मी। अब मैंने क्या किया, Z2 के संयुग्मी से गुणा कर दिया और Z2 के संयुग्मी का भाग दे दिया। ऐसा क्यों किया? Z2 के संयुग्मी से गुणा कर दिया, Z2 के संयुग्मी का भाग दे दिया। ठीक है, कूटनीति के तहत। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि Z2 के संयुग्मी का स्क्वायर बन गया इंटू Z1 हो गया, बटा Z2 का संयुग्मी ये बन गया Z2 के परिमाण का स्क्वायर, मापांक का स्क्वायर होता ही है, क्योंकि हमारा नियम कहता है Z को Z के संयुग्मी से, कोई भी समिश्र संख्या अगर अपने संयुग्मी से गुणा हो जाती है तो वह उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। बोले हाँ होता है। बस अब आ जाओ, Z2 के संयुग्मी का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, ये रहा आप Z2 का संयुग्मी 3 प्लस 5 आइटा का स्क्वायर, 3 माइनस 5 आइटा का स्क्वायर। Z2 का परिमाण का स्क्वायर, Z2 का परिमाण कितना होगा, 5 प्लस 3 25 और 9
25 और 9 34, ये 34 है। 1/34 बाहर निकाल दो, इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 9 5 आयटा का स्क्वायर माइनस 25, 9 में से 25 गया 16, -16 और -30 आयटा गुणा 1 + 2 आयटा। √34 आएगा, फिर स्क्वायर भी तो है ना, फिर स्क्वायर भी तो है, √34 ही आएगा लेकिन फिर स्क्वायर लग रहा है तो अंडर हट जाएगा। अब हमने पढ़ा था एक कि अगर दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करके उनका रियल पार्ट निकालना हो तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों का रियल पार्ट निकालकर दोनों के रियल पार्ट की गुणा माइनस दोनों का इमेजिनरी पार्ट का गुणा। इससे आपको बिना गुणा किए बिना ही गुणा का रियल पार्ट मिल जाएगा। गुणा का रियल पार्ट निकालने का फॉर्मूला, लोड मत लीजिएगा, अपना मेन तरीका है वो लगा लीजिए, बस ये थोड़ा आपको इनलाइटेड करने के लिए एक और चीज करा रहा हूं, है ना, सही है। तो कोई ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अपना मेन तरीका वो रहा, वो लगाओ, मजे करो। ये थोड़ा इनलाइटेड होने के लिए कि चलो ठीक है एक चीज और सीख ली तब तो ठीक है, वरना उत्तर उससे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, इससे शायद जल्दी आ जाएगा। तो 1/34 इसका रियल पार्ट गुणा इसका रियल पार्ट, ये हो गया माइनस का 16, माइनस इसका इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट, माइनस माइनस प्लस, 60 में से 16 गया, 1/34 इंटू 46 44, 2 पे काटोगे तो 22/17, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो कोई ज्यादा मत लीजिएगा, बस ठीक है, एक चीज और सीखने को मिल गई भाई, अगर आपको बिना गुणा किए अगर रियल पार्ट गुणा का रियल पार्ट निकालना है तो दोनों के रियल पार्ट की गुणा में से दोनों के इमेजिनरी पार्ट की गुणा घटा दो, तो आपको गुणा नहीं करनी पड़ेगी, सीधा उत्तर आ जाएगा। तो करना चाहो तो ठीक है, वरना एक लोड बढ़ रहा है, परेशान हो रहे हो तो मत जाना इसकी तरफ, अपना मेन तरीका लगाओ, बेस्ट टू बेस्ट है, ठीक है। चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों को कल दोबारा और सवालों के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से।